आदम हिंदुस्तान बाद में मैं आपसे कहूंगा कि ये देखिए इकराम पहले हाफिज कुरान कारी कुरान बाद में आप आगे बढ़े तो यूं कहा जाए कि अब्दुल अजीज पहले हाफिज मिल्लत बाद में सैयद मोहम्मद पहले मुहद्दिस आदम बाद में हबीबुर रहमान पहले मुजाहिद मिल्लत बाद में मुस्तफा रजा पहले मुफ्ती आजम बाद में हामिद रजा पहले हुज्जतुल इस्लाम बाद में अहमद रजा पहले आला हजरत बाद में और आगे चलिए कि हजरत गिरामी निजामुद्दीन पहले महबूब इलाही बाद में अलाउद्दीन पहले साबिर पिया बाद में फरीदुद्दीन पहले गंजे शकर बाद में मोइनुद्दीन पहले गरीब नवाज बाद में और आगे बढ़िए अब्दुल कादिर पहले गौसे आदम बाद में और आगे बढ़िए हसन पहले मुज्तबा बाद में हुसैन पहले शहीद आजम बाद में और आगे बढ़िए अबू बकर पहले सिद्दीक बाद में उमर पहले फारूक बाद में उस्मान पहले सुन्नुरैन बाद में अली पहले फातह खैबर बाद में और आगे बढ़िए कि आदम पहले सफीउल्लाह बाद में मुनू पहले नजीउल्लाह बाद में इब्राहिम पहले खलीलुल्लाह बाद में इस्माइल पहले सफीउल्लाह बाद में मूसा पहले कलीमुल्लाह बाद में ईसा पहले रूहुल्लाह बाद में मगर सरकड़े वालों मेरा आपका रसूल वो है कि जो रसूलुल्लाह पहले और आमना का लाल बाद में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये हमारे नबी की शान है कि नबी पहले और अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम हैं। कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आका फरमाते हैं कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनल रूह वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान। हमारी उम्र कितनी है ये चीजें सुनना चाहिए। हजरत जिब्रील ने कहा आका मुझे इल्म के ताल्लुक से तो तहकीक नहीं है, इतना अंदाजा जरूर है कि जब से मैं पैदा हुआ चौथे हिजाब पर चौथे आसमान पर एक सितारा 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। फरमाया ए जिब्रील क्या उस सितारे को जानते हो? आका जानता नहीं। क्या फरमाया ए जिब्रील क्या उस सितारे को जानते हो कि वो सितारा कौन है? आका नहीं जानता हूं। मेरे पैगंबर फरमाते जिस सितारे को तुमने 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा देखा और 72,000 मर्तबा देखा, वो कोई और नहीं है, वो सितारा मैं ही हूं। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह 70,000 बरस के बाद एक मर्तबा 72,000 मर्तबा देखा, लेकिन आका ये बताइए कि आप छुप कहाँ जाते थे? अगर आप ही थे तो 70,000 बरस तक कहाँ छुपे रहते थे? तो मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया जिब्रील मैं खुदा की बारगाह में सजदा किया करता था और जब 70,000 बरस के बाद अपने सर को सजदे से उठाता था तो तुझे नजर आ जाता, फिर खुदा की बारगाह में अपने सर को रखता तो 70,000 बरस तक अपने सर को खुदा की बारगाह में रखे। मैं आज की तकरीर में बता के जाऊंगा, लोग कहते हैं साल में ईदें दो ही हैं, हदीस पाक से के नहीं हर जुमे ईद है। कुरान के 7वें पारे से साबित करूंगा कि ईदें दो नहीं है। कुरान पर तो ईमान है, तो कुरान से मैं साबित करके जाऊंगा कुरान पाक की आयत से कि ईद साल में दो नहीं है, बल्कि ईद का दिन वो भी था कि जिस दिन हजरत ईसा रूहुल्लाह के हवारियों के लिए अल्लाह ने जन्नत से जमीन पर खाना नाजिल फरमाया। जलसा कराते कमेटी वाले,
हाँ हुआ आपको करार चले गए। सुबह को अगर बदअकीदा पूछ ले जश्न ईद मिलादुन नबी तुमने कराया, नबी का सबूत दीजिए कहां से है। ये ईद जो आपने मनाई है ईद के नाम से, ये बताइए ये ईद कहां से है? कुरान में है इसका जिक्र, हदीस में है इसका जिक्र? क्या जवाब देंगे? तकरीरों से यही फायदा होता है कि आदमी अगर बैठ करके सुनता है तो उसके इल्म में इजाफा होता है, उसको चंद बातें मिलती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको यही बताऊंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। ईद का सबूत कुरान के अंदर मौजूद है, ईद का सबूत हदीस मुस्तफ़ा में मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए सीधे सीधे मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। हज़रात गिरामी आइए, हज़रात जब जब रबीउन नूर का महीना आता है तो याद रखिए खुदा की कसम के आका के दीवानों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। बूढ़ा हो या जवान, हर हकीकी मुसलमान गोया ज़बाने हाल से बोल उठता है कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजरात जब कायनात में कुफ्र शिर्क और वहशतों पर परियत का गुप अंधेरा था, ऐसे में 12 रबीउन नूर को मक्कतुल मुकर्रमा में हजरत सैयदतुना आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर एक ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका, ऐसा नूर चमका कि जिसने अकवाने आलम को जगमग जगमग कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत की आंख जिनकी तरफ लगी हुई थी वो ताजदारे रिसालत, शहींशाहे नबूवत, मखज़ने जूदो सखावत, पैकरे अज़मतो शराफत, महबूबे रब्बुल इज़्ज़त, मुहसिने इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर मादरे कीती पर जलवागर हुए। जब अल्लाह के हबीब की जलवागरी हुई तो कुफ्र और जुल्मत के बादल छट गए। शाह ईरान किसरा के महल पर ज़लज़ला आ गया, 14 किंगरे गिर गए। ईरान का वो आतिशकदा जो 1000 साल से शोला सन था वो बुझ गया। बहराए सावा खुश्क हो गया, काबे को वजद आ गया, पुस्तर के बल गिर पड़े। पुकारने वाला पुकार उठा कि तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। सरकार की आमद, आपने ये मिलादुन नबी का जश्न मनाया तो सरकार की पैदाइश की इसमें बयान करना असल है। मकसद जलसे का हल नहीं है, आप पूरी रात सुनिए जब तक के नबी के इस जश्न ईद मिलादुन नबी में नबी की मौलूद, नबी की पैदाइश, नबी की विलादत को बयान ना किया जाए तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे नबी जिस वक्त मक्के की जमीन पर उतरते हैं, सुबह का वक्त है, भूख का वक्त है कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, अल्लाह के हबीब की जलवागरी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, चाहे कर कहिए या रसूल अल्लाह। हजरात तवज्जो इधर के मैं चाहता हूँ हर बात आप तक पहुँचे। सरकार की विलादत का वक्त है। हजरत अब्दुल्ला की बेटी हजरत सफिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी हजरत सफिया, हजरत अब्दुल्ला की बहन हजरत सफिया, हमारे नबी की फूफी हजरत सफिया को हजरत सफिया ने बुलाया एक खादिमा को, एक खातून को, और एक साफ कपड़ा देकर कहा, ए खातून अंदर चली जाओ, आमना के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त है, आमना के यहाँ बच्चे की पैदाइश का वक्त है। ऐ खातून सुनो, अगर बच्चे की विलादत के वक्त आमना पर खून लग जाए या बच्चे पर खून लग जाए या जमीन पर खून गिर जाए तो ऐ खातून इस कपड़े से उस खून को साफ कर देना। खातून ने कपड़े को लिया, अंदर पहुंची। हजरत आमना के यहाँ बच्चे की विलादत का वक्त है, सरकार की पैदाइश का वक्त है। जैसे ही करीब बैठी, रब्बे काबा की कसम सरकार की विलादत का वक्त है। जैसे ही सरकार की विलादत होती है तो उस खातून ने क्या देखा कि विलादत तो हो गई लेकिन खून न आमना पर है, न बच्चे पर है, न जमीन पर है। हाथ छोड़कर कहती है, ऐ आमना, मक्के में बहुत सी औरतों के यहाँ आज बच्चों की विलादत हुई है, मैं जिस औरत के करीब गई तो मैंने क्या देखा कि बच्चे की पैदाइश
पैदाइश पर औरत से खून, जमीन पर खून, बच्चे पर खून, लेकिन आय आमना मैं क्या देख रही हूँ कि ना आप पर खून है, ना बच्चे पर खून है, ना जमीन पर खून है। हजरत आमना मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर फरमाती है, ऐ खातून तुम सही कहती हो कि तुम जहाँ जहाँ मक्के में गई, जिस औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हुई तो औरत पर खून, बच्चे पर खून, जमीन पर खून, लेकिन ताज्जुब मत करो इसलिए कि आमना ने सिर्फ किसी बच्चे ही को जन्म नहीं दिया है, बल्कि आमना के बदन से एक नूर निकला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा दिलशाद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या निकला? हजरत आमना रदियल्लाहु ताला कौन है? हमारे सरकार की बाल सरकार जब दुनिया में लाए हजरत अब्दुल्ला की उम्र आप बताइए। कि तुमने नबी की पैदाइश का जलसा कराया, ये बताओ जब नबी पैदा हुए तो उनके वालिद की उम्र कितनी थी पैदाइश के वक्त? तो ये कहूंगे हमें पता नहीं, तुमने हजारों रुपया खर्च किया, इतना पता नहीं। मैं बताकर जा रहा हूं, याद रखना, जब हमारे नबी तशरीफ लाए तो उससे पहले ही हजरत अब्दुल्ला दुनिया से जा चुके थे। हजरत अब्दुल्ला दुनिया में नहीं थे, हमारे नबी की पैदाइश से पहले ही अल्लाह ने उनको उठा लिया। इनको उठा लिया हजरत अब्दुल्ला को। जब सरकार दुनिया में तशरीफ लाए तो आपका साया वालिद का उठ चुका था। सरकार के वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया में मौजूद नहीं थे। हजरत गिरामी अल्लाह के हबीब की विलादत हुई। आज लोग हमसे कहते हैं कि तुम इतना नबी 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 क्यों करते हो, इतना नबी नबी क्यों पुकारते हो? तो सुनो, रब्बे काबा की कसम, आला हजरत की उम्र पाक तकरीबन 6 साल की है और आला हजरत ने 6 साल की उम्र में इसी जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर 12 रबी नूर की शब में बरेली शरीफ में बड़े बड़े जय्यद उलमा की मौजूदगी में 6 साल की उम्र में तकरीबन 2 घंटे की तकरीर फरमा। देखिए 2 घंटे की तकरीर आला हजरत ने। क्या बात है, एक नुक्ता दिया आला हजरत ने कि लोग हमसे कहते हैं कि तुम नबी नबी क्यों पुकारते हो? तो खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं उन लोगों को बता दो कि जब हमारे नबी पैदा हुए थे और हमारे नबी दुनिया में आए थे तो दुनिया में आते के साथ हमारे नबी ने अपने सर को खुदा की बारगाह में रख दिया था और रख करके सबसे पहले हमारे नबी ने पुकारा था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जो नबी दुनिया में आते के साथ अपने सर को खुदा की बारगाह में रखकर उम्मती उम्मती पुकार रहा हो, आज उम्मती नबी नबी कहकर क्यों नहीं पुकारेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। वो आका देखो हजरत सुभान अल्लाह तो कह नहीं रहे हो, कह रहे सुभान अल्लाह कहना चाहिए। लोग अपनी ताकत को जबान बचा करके रखते हैं, लेकिन बचाना नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कल कयामत के दिन अपने हर बंदे से 3 सवाल करेगा। अपने बंदे को अपनी बारगाह में तलब करेगा। इसीलिए क़यामत का दिन 50,000 साल 50,000 साल का वो दिन होगा। अल्लाह एक एक बंदे को तलब करेगा।
अपनी अदालत में बुलाएगा। एक बंदा आएगा, अल्लाह खुद सवाल करेगा, मेरे बंदे 3 सवालों में एक सवाल बता देता हूँ, कभी आया फिर एक बताऊंगा, एक सुन लीजिए। अल्लाह अपने बंदे से उन 3 सवालों में एक सवाल ये करेगा, मेरे बंदे मैंने दुनिया में तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में ताकत को रखा, बता तूने मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में कहां कहां खर्च किया। तो लोग अपनी ताकत पर गुरूर और घमंड करते हैं और ये समझते हैं ये मेरी ताकत है। नहीं, तुम किसी भी चीज के हकीकी मालिक नहीं हो। हम और तुम सिर्फ हर चीज के मजाजी मालिक हैं, हकीकी मालिक हर चीज का खुदा ही है। कौन है? खुदा ही है, हर चीज का हकीकी मालिक खुदा ही है। इसलिए अल्लाह बंदे से सवाल करेगा, दुनिया में मैंने तुझको पैदा किया, तेरे जिस्म में ताकत को रखा, बता मेरे बंदे मेरी दी हुई ताकत को दुनिया में तूने कहां कहां खर्च किया। अब ये बंदा कि जिसने अल्लाह की दी हुई ताकत को, खुदा की कसम, अगर शराब पर, जिना पर, बदकारी पर, चोरी पर, अय्यारी पर, मक्कारी पर, किसी गरीब को सताने पर खर्च नहीं किया होगा तो अर्ज करेगा, ऐ मौला दुनिया में तूने मुझको पैदा किया, तू ही मेरा पालनहार, तू ही मेरा माबूद हकीकी, मैंने तेरी ही इबादत की। ऐ मौला तूने मेरे जिस्म में ताकत को रखा था तो मैंने तेरी दी हुई ताकत को न शराब पर खर्च किया, न जिना और बदकारी पर खर्च किया, न चोरी और चकारी पर खर्च किया, न किसी गरीब को सताने पर खर्च किया, न किसी गरीब को सताने पर और किसी कमजोर को दबाने पर खर्च किया। ऐ अल्लाह मैंने तेरी दी हुई ताकत को तेरे जिक्र पर खर्च किया, कुरान की तिलावत पर खर्च किया, नमाजों पर खर्च किया, माँ बाप की खिदमत पर खर्च किया। ऐ मौला जब जब रबीउल नूर के महीने में सरकड़ा की जमीन पर तेरे महबूब की विलादत की याद में महफिल सजाया करते थे तो उस महफिल में बैठकर हम तेरे नाम का नारा बुलंद किया करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, जश्ने ईद मिलाद नबी, सरजमीने सरकड़ा, नौजवानाने अहले सुन्नत सरकड़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई अपनी ताकत पर गुरूर और घमंड ना करे, अल्लाह को जवाब देना होगा इस ताकत का भी। इसलिए अल्लाह के जिक्र पर खर्च किया करो, कुरान की तिलावत पर, नमाजों पर, आप से बोलिए सुभान अल्लाह और चाहे कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात आइए विलादत में आपको सुनाना हूँ, सरकार की मोहब्बत में आप सुनिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा, बोलिए मोहब्बत से कौन है? दादा। और बता कर जाऊंगा, याद रखना। हमारे नबी की दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हमारे नबी की दादी का नाम हजरत फातिमा। हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा, हमारे नबी की बेटी का नाम फातिमा और हजरत अली की वालदा का नाम फातिमा। हमारे नबी की दादी का नाम फातिमा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में है कि चंद सरदारे मक्का इकट्ठा हुए और जाकर के कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तवज्जो से बस तवज्जो रखे, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हैं वो भी सुने। जाकर के कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब क्या तुम ही सरदारे मक्का हो? हाँ मैं ही सरदारे मक्का हूँ। क्या तुम ही खाना काबा के मुतवल्ली हो? हाँ मैं ही खाना काबा का मुतवल्ली हूँ। खानदान कुरैश के तुम ही सरदार हो? हाँ मैं ही सरदार हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब क्या हमारे मक्के का ये उसूल नहीं है? क्या मुल्क अरब की ये रस्म नहीं है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो औरत अपने सर में तेल नहीं डाल सकती, वो औरत गुस्ल नहीं कर सकती, वो औरत उम्दा पोशाक नहीं पहन सकती, वो औरत खुशबू नहीं लगा सकती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ हाँ सरदार मक्का हमारे यहाँ का ये दस्तूर है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो औरत न नहा सकती है,
न गुस्ल कर सकती है, न उम्दा पोशाक पहन सकती है, न सर में तेल डाल सकती है, न खुशबू लगा सकती है। इतना जब कहा तो सरदार मक्का ने कहा था, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, लेकिन तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला के इंतकाल को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ अब्दुल्ला की जो बहू है आज भी वो खुशबू लगाती है। और ये हम नहीं कहते हैं, बल्कि मक्के की हर औरत कहती है कि आमना मक्के के जिन जिन रास्तों से गुजरती है वो रास्ते खुशबू से महक जाते हैं। इतना सुनना था कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखें चढ़ जाती हैं, चेहरा मुतगय्यर होता है, चेहरे पर जलाल। हरम काबा से चले अपने घर की तरफ, जैसे ही घर में कदम रखा सामने हजरत फातिमा खड़ी है। उन्होंने देखकर कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, ऐ खाना काबा के मुतवल्ली, ऐ खानदान कुरैश के सरदार, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आइए आइए। लेकिन एक बात बताइए, आपका चेहरा मुतगय्यर क्यों है, चेहरे पर जलाल क्यों है, जिस्म कांप क्यों रहा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ मेरी शरीक की हयात फातिमा, आज आमना की बुनियाद पर मुझे शर्मिंदगी उठाना पड़ी, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। आज जब सरदार मक्का इकट्ठा होकर मेरे करीब आए थे और मुझसे कहा था कि आमना आज भी खुशबू लगाती है, जबकि अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है और हमारे यहाँ का ये दस्तूर है कि जिस औरत का शौहर इंतकाल कर जाए वो औरत खुशबू नहीं लगा सकती है। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ फातिमा, क्या तुमने आमना को मना नहीं किया, क्या आमना को रोका नहीं है, क्या आमना की इस्लाह नहीं की है? तो हजरत फातिमा कहती है, ऐ मेरे सरताज अब्दुल मुत्तलिब, मैंने एक दिन महसूस किया था और मैं कहने के लिए आमना के करीब गई और आमना के करीब जाकर के जैसे ही मैंने कहना चाहा, मेरी जबान से सिर्फ लफ्ज़ आमना निकला था कि मैंने क्या देखा कि आमना की पेशानी से एक ऐसा नूर निकला कि उस नूर को देख करके मैं बेहोश होकर जमीन क्या बहुत पर गिर गई। इसलिए हिम्मत ना हुई कि मैं आमना से कुछ कहूं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, आप साथ चलिए और खुद आमना से कह दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत फातिमा को साथ लेकर के अंदर आए। हजरत आमना बैठी है, लेकिन अपनी ससुर को देखा, अपनी खुसर को देखा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा तो जल्दी से एहतराम के लिए खड़ी हो जाती है। सर को दुपट्टे को दुरुस्त किया, नियत को बांधा, कमरे के कोने में सिमट कर खड़ी हो गई। खुदा की कसम, आज हमारी माँ और बहनों को चाहिए कि वो अपनी ससुर का एहतराम करे। हजरत आमना अपनी ससुर का एहतराम करती है, खड़ी हो गई एक कोने में। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ फातिमा, पूछो इस आमना से, क्या इस आमना को मेरे बेटे अब्दुल्ला के मरने का मलाल नहीं है, गम नहीं है? क्या ये सोग नहीं मना रही है? क्या इसको मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं रही है? क्या ये मेरे बेटे अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती है? इतना सुनना था कि हजरत आमना की चीख बुलंद हो जाती है। हजरत आमना कहती है, अब्बा जान, आपने मेरी टूटी हुई रग पर हाथ रख दिया है। जब से अब्दुल्ला गए हैं तो मेरी खुशियां रूठ चुकी है। जब से अब्दुल्ला गए हैं मेरी जिंदगी रूठ सी गई है। कौन जानता है कि अब्दुल्ला के जाने के बाद आमना की जिंदगी नहीं है। ले अब्बा जान, जब से अब्दुल्ला गए हैं मैंने कभी पेट भर कर खाना तक नहीं खाया, शिकम शेर होकर पानी तक नहीं पिया। जब से अब्दुल्ला गए हैं न रात को चैन है, न दिन को करार है, न रात को नींद आती है, न दिन को सुकून मिलता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटी, अगर तू मेरे बेटे अब्दुल्ला का गम मना रही है तो एक बात बता, तू आज भी खुशबू क्यों लगाती है? जबकि हमारे यहाँ अरब का ये दस्तूर है कि शौहर के इंतकाल के बाद औरत खुशबू नहीं लगा सकती है। इतना कहना था कि हजरत आमना कहती है, अब्बा जान, मैंने कभी कोई खुशबू नहीं लगाई है, बल्कि ये एक राज है जिसको मैंने अपने सीने में छुपा रखा है। ये एक राज था जिसको मैंने अपने सीने में दफन कर रखा था। अब्बा जान, मैंने कभी किसी खुशबू को नहीं लगाया है, बल्कि बात यह है कि जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है, जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, रब्बे काबा की कसम, मैं अब्दुल्ला की अमानत को लेकर के मक्के के जिन जिन रास्तों से गुजरती हूँ वो रास्ते खुद ब खुद खुशबू से महक जाते हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम कमेटी वालों से ज्यादा वो लड़के दिलचस्पी से मैं हर बात मुंह पर कहकर अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर आप तो जानते हैं 9 रबीउल नूर से लेकर आज कितनी आ गई 28 चांद की समझिए 29 शुरू हो गई। अभी तक सिर्फ 2 दिन मैंने जलसा नहीं किया है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन अल्लाह की दी हुई तौफीक से तहदीस नेमत के तौर पर रोजाना जलसा कर। घबराता नहीं हूं कि कमेटी वाले बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, मत बुलाएं, लेकिन हम हक बात कहने से नहीं डरते हैं। जब सुना जाए तो सबके साथ इंसाफ से सुना जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात सबसे बुलंद है, खुदा के बाद सारी कायनात में सबसे बुलंद जिक्र महबूब खुदा का है, असीसा ने मिल्लत इस्लामिया। आज ये देखिए वो मेरे पैगंबर के हजरत आमना कहती है मैंने कभी किसी खुशबू को नहीं लगाया है, बल्कि जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम के अंदर आई है, मैं जिन रास्तों से गुजरती हूँ, जिन रास्तों से चलती हूँ, मक्के की जिस गली से गुजरती हूँ, वो गली वो रास्ते खुद ब खुद खुशबू से महक जाते हैं। और यही तक नहीं, हजरत आमना अंदर जाती है और एक तकिए को उठा कर लाई, कहा अब्बा जान इसको आप सूंगी, जैसे ही सूंगा तो उसमें मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू। कहा आमना ये क्या है? तो कहा था अब्बा जान एक दिन मैं इसी तकिए पर अपना सर रखकर सो गई तो आज तक खुशबू नहीं जाती है। फिर एक दुपट्टे को लेकर के आई, कहा अब्बा जान इसको सूंगी, जब सूंगा तो उसमें भी मुझको अंबर जैसी खुशबू। कहा आमना ये क्या है? कहा अब्बा जान एक दिन मेरी पेशानी पर पसीना आया, मैंने पसीने के कतरों को इस दुपट्टे से पोंछ लिया, रब्बे काबा की कसम। हजरत आमना कहती है उसके बाद मैंने इस दुपट्टे को पानी से कई मर्तबा लगड़ कर धो दिया है, लेकिन जिस मर्तबा जब मैंने किसी पानी से इस दुपट्टे को धोया है तो वही पानी खुशबू से महक। वाह वाह। आपकी शरीके हयात कहती हैं हजरत फातिमा रुकिए, अंदर गई और पहले ना दीवारें कच्ची थी, मिट्टी को छुटाया और लाकर कहा मेरे सरताज अब्दुल मुत्तलिब जरा सूंघिए। उन्होंने सूंघा, कहा ए फातिमा इसमें भी मुझको अंबर से ज्यादा खुशबू। तो कहा ए मेरे सरताज अब्दुल मुत्तलिब कल मैं देख रही थी कि आमना ने अपना हाथ इस दीवार के हिस्से पर लगाया, आमना ने हाथ तो हटा लिया, लेकिन जब मैं करीब पहुंची मैंने सूंघा तो इससे खुशबू आ रही थी। आमना ने कल हाथ लगाया था लेकिन उस जगह से आज भी खुशबू निकल रही है, खुदा की कसम। हजरत आमना कहती है अब्बा जान बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, आप सुबह सुबह मेहमानों के कभी कभी घर से मुकम्मल पानी हरम काबा में ले जाते हैं, पानी नहीं होता है, मैं सुबह को उठती हूँ तो कुएं से पानी लाने के लिए मैं डोल को लेती हूँ, रस्सी कभी नहीं लेती हूँ, और डोल को लेकर के जब मैं चलती हूँ कुएं की तरफ तो मेरे पास हाथ में डोल का वजन भी होता है और मेरे शिकम के अंदर अब्दुल्ला की अमानत का वजन भी होता है। लेकिन अब्बा जान जब चलते हुए मैं अपना पाँव जमीन पर रखती हूँ तो मेरे कदमों के नीचे चाहे कंकर आ जाए चाहे पत्थर आ जाए, अब्दुल्ला की अमानत की ये बरकत है कि जो कदमों के नीचे आ जाता है वही मोम की तरह मुलायम हो जाए। मक्के की सारी औरतें डोल के साथ रस्सी लेकर के जाती हैं। बैठिए चौधरी साहब बैठिए, बहुत अच्छा लगा आप आए। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिलशाद रज़ा नूरी, अल्लामा दिलशाद रज़ा नूरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो ऐसा है सबका अंदाज अलग अलग। ये जो बच्चे हैं ना, असल में ये जो बच्चे हैं, अगर मैं इस अंदाज से बोलूंगा कि हजरत आमना
डोल को उनकी तरह कौन समझा सकता है? वो तो नबी हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारी कायनात को अल्लाह ने उन्हीं के सदक़े में। आज से बोलूंगा कि आमना ने डोल लिया, वो चली आगे बढ़ी, कोई पर पहुंची, तो जितने नौजवान बैठे हैं इनसे कह देंगे इनको हटा दो। माहौल चौधरी साहब ऐसा हो गया, इसलिए कि हमारा जलसा है, हम अपने माहौल को जानते हैं कि लोग कैसा सुनना चाहते हैं। बात आपकी अच्छी है, सच्ची है कि आदमी इस अंदाज से बोले कि समझ में आए, लेकिन इन बच्चों ने ऐसा माहौल बना रखा है हर जगह, यहीं की बात नहीं है। कुछ हमारे मुकर्रिर आहिस्ता तकरीर करने वाले, आप यकीन माने कि मैंने उनकी क्लिपें राजस्थान तक भेजी, तो उन्होंने कहा हजरत हम तकरीर करने वाला ऐसा चाहिए। जयपुर सिटी के अंदर मेरी 28 तकरीरें हुई जयपुर में। उन्होंने कहा हजरत हमें ऐसा बोलना वाला चाहिए जैसे आप 6-4 में करते हैं। नहीं सुनना चाहती कौम, नौजवान नहीं चाहते, क्या किया जाए, मजबूरी है हजरात गिरामी। इसलिए ये क्लिप में सुनते हैं कि कौन चीख कर और जोर से बोल रहा है ना। आपकी बात तो आप बुजुर्ग हैं, ये बुजुर्ग हैं, पसंद करेंगे, लेकिन यही सुबह को इनसे नकीब साहब से कह देंगे कि जो वो आए थे उनको अगले साल के लिए कट कर दीजिए। कभी आपने कैसे आदमी दिया, बूढ़ों की तरह, बुजुर्गों की तरह, बुढ़ों की तरह बोलकर तकलीफ। बिलादत सुनिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और चहक कर बोलिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलना जरूरी है, तो हमारे नबी की हदीस सुनिए। आका फरमाते हैं जब बंदा जमीन पर बैठकर जितनी बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र करता है, वो आवाज जहां जहां तक जाती है, जो जो चीज सुनती है, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में इसके हक में गवाही देगी। जो हमारे बुजुर्गों की खानकाहें थी, उनमें जो हल्का हुआ करता था, हल्का रात को इतनी बुलंद आवाज से हल्का होता, बुलबुले साहब इतनी बुलंद आवाज से हल्का कराते कि उसकी आवाज दरगाह से लेकर पुल के पार बस्ती में जाया करती। साहिब सज्जादा की वालदा मंसूर मियाँ मौजूदा साहिब सज्जादा से फरमाती, बच्चे थे, बेटा खामोश हो जाओ। कारी अब्दुल लतीफ साहब साबिर पाक में बैठकर इतनी बुलंद आवाज से अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं कि वो आवाज हम तक आ करते थे हमारे बुजुर्ग हल्का शरीफ, ताकि जहां तक आवाज जाए हर चीज कयामत के दिन हमारे हक में गवाह। इसने फला वक्त में तेरा जिक्र किया था, इसलिए सुभान अल्लाह कहते हैं। हजरत आमना क्या कहती है, तवज्जो सुनिए। खतीब अहले सुन्नत, खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा कारी इरशाद रज़ा साहब क़िबला की आमद रामपुरी तशरीफ ला चुके हैं। उनका नायाब खिताब भी हमें आपको सुनना है। और आपने देखा फिर शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब मोहतरम मौलाना नवाब रज़ा रामपुरी जो अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। उनका कलाम भी गालिबन जैसा कि मौलाना फुरकान ने उनसे कहा था आपका कलाम और होना है, इंशाअल्लाह वो भी कलाम से महसूस फरमाएंगे। एक मर्तबा चहक कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता हर एक लफ्ज समझ में आया, तो जैसा माहौल वैसा ही बोलना पड़ता है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दुनिया में जब बच्चे की विलादत होती है हजरात, अच्छा एक बात बताइए, हमारे नबी की पैदाइश को जाहिर हमारे नबी को जाहिरी तौर पर दुनिया में तशरीफ लाए हुए तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजरा। अगर याद रखे आदमी कितना जमाना गुजर गया,
1500 साल का तकरीबन सरकार को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। लेकिन याद रखो, दुनिया में जब बच्चा पैदा होता है तो घर वाले खुशियां मनाते हैं, खानदान वाले खुशियां मनाते हैं, ताल्लुकात वाले खुशियां मनाते हैं हजरात गिरामी। मगर कितने दिन बड़े से बड़े बादशाह के घर में बच्चे की पैदाइश हो, बड़े से बड़ा जश्न मनाया जाए, मगर कितने दिन, 1 दिन 2 दिन 2-4 दिन, 1 आध हफ्ता, उसके बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि कभी शाही महल में कोई बच्चा पैदा भी हुआ था। बच्चा किसी का हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, ताजिर का बच्चा हो, मालदार का बच्चा हो, ओहदेदार का बच्चा हो, हजरात गिरामी, हर एक की पैदाइश का जश्न चंद दिन मनाया जाता है। मगर खुदा की कसम कुर्बान जाओ आमना के लाल की शान पर कि हमारे नबी की पैदाइश को तकरीबन 1500 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज भी सरकड़ा की जमीन पर 1500 साल के बाद नबी के दीवाने नबी की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं। 1500 साल के बाद, 1500 साल गुजरने के बाद आज भी जश्न सरकड़ा की जमीन पर नबी के दीवाने मना रहे हैं। और हजरात, इस जश्न की हालत को हम जब देखते हैं, खुदा की कसम के छोटे छोटे गांव में नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है, बड़े बड़े शहरों में नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जाता है। और इस जश्न की कैफियत को जब हम देखते हैं तो हमारा दिल पुकार उठता है कि इतना जमाना गुजरने के बाद जब जश्न का ये आलम है, तो जब नबी पैदा हुए होंगे तो उस वक्त जश्न का आलम क्या होगा। खुदा की कसम, हमारे नबी की पैदाइश को 1500 साल का जमाना गुजर गया, पैदाइश को ज़ाहिरी तौर पर 1500 साल गुजर गए। रब्बे काबा की कसम, आज अगर सरकड़े का रहने वाला सुन्नी मुसलमान नबी की पैदाइश का महीना पाए और इस महीने में अगर अपने घर में रोशनी करता है, अपनी गली में रोशनी करता है, अपने घर में रोशनी करता है, जलसे में रोशनी करता है, तो याद रखो घर में रोशनी घर तक महदूद, रास्ते की रोशनी रास्ते तक महदूद, जलसे की रोशनी जलसे तक महदूद। मगर जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे, जब मेरे आपके नबी दुनिया में पैदा हुए थे, तो उस वक्त रोशनी का आलम क्या था। मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी पैदाइश के वक्त एक ऐसा नूर निकला, ऐसी रोशनी निकली, ऐसा नूर चमका कि मेरी माँ ने मक्के में लेटे लेटे उस उजाले में मुल्क शाम के महल्लात को, लेकिन नबी की पैदाइश पर ऐसी रोशनी, ऐसा उजाला कि मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के से लेकर मुल्क शाम तक रोशनी ही रोशनी, मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। आज अगर सरकड़े का मुसलमान नबी की पैदाइश का महीना पा करके अगर अपने घर में चरागा करता है, रोशनी करता है, 10-20 बल्ब लगाता है, तो कोई भी कह देता है तुम ये रोशनी क्यों करते हो, ये रोशनी कहाँ से आई है। खुदा की कसम, अगर ये बदअकीदा उस वक्त की रोशनी को देख लेता कि नबी की पैदाइश के वक्त अल्लाह ने जो रोशनी जिब्रील अमीन से कराई कि मक्के से लेकर मुल्क शाम तक उजाला ही उजाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 घंटे में 10 मिनट है, 10 मिनट और सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा था मेरी तकरीर सिर्फ नबी की पैदाइश पर होगी और मैं पैदाइश ही बयान करूंगा, बस उजाला ही उजाला ही रोशनी मक्के से लेकर कहां का मुसलमान नबी की पैदाइश का महीना पाकर हजरात 12वीं शब में कह लीजिए या पहली शब से अगर रोशनी करे, चरागा करे, घर में रोशनी, गली में रोशनी, रास्ते में रोशनी, तो कोई भी कह सकता है कि ये रोशनी कहां से हो।
तो खुदा की कसम अगर कोई बदअकीदा सरकड़े के किसी दीवाने से कहेगा तो नबी का दीवाना सरकड़े का खड़े होकर कहेगा, कहना क्या चाहता है? कहा ये रोशनी चरागा तुम करते हो, ये बताओ नबी की पैदाइश की शब में तो ये रोशनी कहां से आई? तो सरकड़े का दीवाना पुकार कर कहेगा कि ये रोशनी कहीं और से नहीं आई है, ये रोशनी मुस्तफा के घर से आई। इसलिए कि नबी घर में पैदा हुए तो रोशनी मक्के से और मुल्क शाम तक रोशनी नबी के घर से आई है। सबसे पहले रोशनी अल्लाह ने कराई थी, अब उसके बंदे किया करते हैं। आला हजरत ने सीना ठोक कर इसीलिए कहा है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। अब ईद का सुन लीजिए। बदअकीदा कहते हैं कि साल में क्या कहते हैं? दो ही हैं, एक ईद उल अजहा, दूसरी ईद उल फितर। मतलब आम तौर पर यह बोला जाता है दो ही ईदें हैं, ईद उल अजहा ईद उल फितर। ये तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी कहां से आई? हमने कहा तुझे पता नहीं है, नबी ने फरमाया है कि जुमे का दिन भी मोमिनों के लिए ईद का दिन है। मोमिनों के लिए ईद का दिन है। हमने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि ये जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है क्यों? तो मेरे नबी फरमाते हैं इसलिए जुमे का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है कि इस दिन हजरत आदम पैदा हुए। जुमे के दिन पैदा हुए तो ये दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन बन गया। अब सरकड़ा के नबी के दीवानों, मुझे ईमानदारी से बताओ कि हजरत आदम को नबूवत का ताज मिला तो हमारे नबी के सदक़े में मिला। कायनात को अल्लाह ने पैदा किया तो हमारे नबी के सदक़े में पैदा किया। तो जिस दिन हजरत आदम पैदा हो वो दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन, जुमे का दिन ईद का दिन बन जाए। और जिस दिन सारी कायनात के आका दुनिया में तशरीफ लाए हों वो दिन मोमिनों के लिए, आशिकों के लिए कैसे ईद का दिन ना? बहुत खूब जिंदा से था। आप कुरान से सुनिए। जो लोग कहते हैं ईदें दो ही हैं, हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, ये बताइए तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी कहां से निकली? तो हमने कहा ये कुरान से निकली। उसने कहा मैंने कुरान को पढ़ा तर्जमे और तफसीर के साथ, लेकिन मुझको तो कुरान में कहीं मिली नहीं। तो हमने कहा तुझको मिलेगी भी नहीं, इसलिए कि इस ईद का ताल्लुक अज़मत रसूल से है और कुरान में अज़मत रसूल उसी को मिला करती है कि जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल हुआ करती है। रसूल उसी के दिल में होती है कि जिनके हाथों में गौसो ख्वाजा और रजा का दामन हुआ करता है। अब कुरान पाक सुनिए ईद के ताल्लुक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर जो लोग ईमान लाए, कौन? हजरत ईसा के हाथ पर, और उनके साथ रहते थे वो कहलाते थे हवारी। क्या कहलाते थे? हवारी। उनके साथ रहते, उनके हाथ पर ईमान लाए। एक दिन उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह के पैगंबर ईसा, ये जमीन का बना बनाया खाना तो हम खाते ही हैं, हमारी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि हमें आसमानी खाना मिले। तो चौधरी साहब के कहने से मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूं तो आप सोने लगे हैं। अगर मैं जोश में करता तो एक भी नहीं सोता, लेकिन मुझे चौधरी साहब की बात को मुकम्मल करना, वैसे ही बोलना। आप चाहे मुकम्मल सो जाए, वो भी हमारे मेहमान दूर से आए हैं, अब उनकी बात को मुझे रखना, इसी अंदाज में बोलना। क्या कहा हजरत ईसा के मानने वाले? हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें आसमानी खाना मिले। पता ये चला, उन्होंने कहा अल्लाह की बारगाह में दुआ करें,
अल्लाह हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा दे, तो पता ये चला कि जो शख्स अल्लाह के नबी की बारगाह में दामन को फैलाता है उसके दामन को खाली नहीं लौटाएगा। अल्लाह के नबी ईसा रूहुल्लाह ने उनके लिए खाने का इंतजाम फरमा दिया। इसको मैं कुरान के अल्फाज में बयान करूंगा। हजरत गिरामी और दुनिया को बता दिया कि जो अल्लाह के नबी की बारगाह में मांगता है उसको जरूर मिलता है। तो हमने दिल पुकारने लगा कि जब रूहुल्लाह से मांगने वाला खाली नहीं लौटता है तो हबीबुल्लाह से मांगने वाला कैसे खाली लौट सकता है। इसलिए आला हजरत ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। आला हजरत ने कहा, हम हमेशा मांगेंगे, मांगते रहेंगे। किसी का कलेजा फटता है फट जाए, दिल बैठता है बैठ जाए, कोई जल भुनकर कबाब होता है हो जाए, हम हमेशा मांगते रहेंगे। दुनिया ने कहा ये अहमद रजा दिल का बड़ा पक्का है, मांगेगा जरूर मगर एक दो बार मांग कर थक कर बैठ जाएगा। आला हजरत कहते हैं हम एक दो बार नहीं मांगेंगे, हमारा तो हाल ये है कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांग ही पाएंगे। आला हजरत कहते हैं ठोकर लगेगी सहारा उन्हीं से मांगेंगे, मुश्किल पड़ेगी मुश्किल कुशाई मांगेंगे, परेशानी सताएगी तो निजात मांगेंगे, बीमारियां आएंगी तो शिफायाबी मांगेंगे, अब मौत का वक्त आएगा तो जलवों का दीदार मांगेंगे, कब्र में पहुंचेंगे तो जवाब देने की सलाहियत मांगेंगे, हश्र की धूप सताएगी तो दामन का सहारा मांगेंगे, प्यास तड़पाएगी तो जामे कौसर मांगेंगे, नेकियां कम रह जाएंगी तो शफात मांगेंगे, पुल सराज से गुजरेंगे तो दस्ते करम का सहारा मांगेंगे, जन्नत में पहुंचेंगे तो नबी के कदमों में जगह मांगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। हजरत क्या कहा, हजरत दिल भर गया खाते खाते। आप अल्लाह के नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दीजिए, आसमान से खाना आ जाए। कुरान कहता है उन्होंने ये दुआ की, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई, ऐ मेरे रब हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा। समाई, ऐ मेरे रब मेरे खुदा मेरे पालनहार मेरे पाक परवरदिगार मेरे माबूद हकीकी हमारे लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा दे। रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदा ईदा ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान कहता है उन्होंने कहा ताकि हमारे लोगों के लिए वो दिन ईद का दिन बन। और हमारे लिए नहीं, अव्वलीना व आखिरीना। कुरान कहता है अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा ने यूं दुआ की, मौला हमारे लिए नहीं बल्कि हमसे पहलों के लिए भी और जो बाद में आए वह आखिरीना, बाद वालों के लिए भी, मुझसे मोहब्बत करने वालों के लिए भी ये दिन ईद का दिन बन जाए कि जिस दिन आसमान से हमारे लिए खाना नाजिल हो। खुदा की कसम कुरान कहता है कि जिस दिन हजरत ईसा और हवारियों के लिए आसमान से खाना नाजिल हुआ, जन्नत से खाना नाजिल हुआ, मनसलवा नाजिल हुआ, वो दिन उनके लिए हवारियों के लिए ईद का दिन बन गया। इसलिए कि वो जन्नत का खाना था, खुदा की नेमत थी, इसलिए वो दिन ईद का दिन बन गया। अब मुझे बताओ कि जिस दिन हजरत ईसा के लिए उनके मानने वालों के लिए आसमान से खास नेमत जन्नत से नाजिल हो जाए तो वो दिन उनके लिए और उनके हवारियों के लिए ईद का दिन बन जाए। और हमारे ने भी सिर्फ नेमत ही नहीं है बल्कि नेमतों की जान है, नेमतों की बुनियाद है, नेमतों की असल है। तो जिस दिन हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए हो वो दिन आशिकों के लिए कैसे ईद का दिन ना हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पूरा पूरा मुझे मोहब्बतों से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, इनको चाहिए खातून जन्नत की सीरत को अपनाएं,
पर्दे का माहौल बनाएं, नमाजों की पाबंदी करें, कुरान की तिलावत करें, माँ बाप का एहतराम करें। हजरात गिराम, इसलिए कि आज जो औरत को ये बुलंदियां हासिल हैं ये भी हमारे नबी ही का सदका है। बच्ची पैदा होती मुल्क अरब का दस्तूर था तो आदमी उसको जिंदा गाड़ देता था और मक्के के चौराहे पर कहता मैं इतना बड़ा बहादुर हूं कि मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया है। दूसरा उसके मुकाबिल आ जाता और दूसरा कहता मैं तुमसे बड़ा बहादुर हूं कि मैंने अपनी 2 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दरगोर कर दिया है। तीसरा इसके मुकाबिल खड़ा हो जाता और खड़े होकर कहता मैं तुमसे बड़ा बहादुर हूं कि मैंने अपनी 3 बेटियों को अपने हाथों से जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया है।